मेरे घर तो कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, आप मुझे खुश करो, मैं आपको खुश करता हूँ। तो ना आपके हस्बैंड को पता चलेगा ना मेरी वाइफ को पता चलेगा। उस्मान ने कहा ठीक है मैडम, उसको बुला के खालिद बेग को कहा। तो उसने कहा मैं जो है ना, मैंने ना तो पैसे देने ना मैंने इसके मोबाइल देने हैं। तो उस्मान ने कहा कि आप मैडम कल आएँ तो इसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन गई हूँ तो अगलों ने मुझे ही डांट डपट के निकाल दिया वहाँ से, पुलिस वालों ने। हाँ जी, उस्मान ने और इस्लामुल हक ने। वो यहाँ तक कि मेरा बैग जो था वो भी उन लोगों ने वहाँ फेंक के, बारिश हो रही थी उस दिन, तो उन लोगों ने बैग उसमें पानी में फेंक के तो कहते हैं कि जाओ यहाँ से, जो करना है जिसके पास जाना है जाओ, जो तुम्हें हक दिलवा सकता है ना जाओ उनसे हक लो। हम ना तो हमने तेरा साथ देना ना हमने कोई बात सुननी है तेरी। ये पुलिस वाले आपको गुलदस्त टाउन की जो पुलिस चौकी है उसमें कह रहे थे कि थाने में कह रहे थे? नई चौकी में कह रहे थे। फरोशी का काम करता है खालिद बेग अपनी बीवी के, और साथ में 2 मोहल्लेदार और भी हैं लेडीज़ जो इनके साथ अटैच है। आपको कैसे पता चला कि ये जिस्म फरोशी का काम करता है? उसकी वाइफ जो है वो कभी किसी मर्द को लेके जा रही है, कभी किसी मर्द को लेके जा रही है। दरवाजे में खड़ी होती थी ना, तो देख के कोई मर्द जा रहा तो उसकी तरफ देख के स्माइल करना, उसने आके खड़े हो जाना तो उससे कहना कि आ जाओ अंदर आओ बैठो चाय पियो, उसको लेके जाना, फिर ऊपर ले जाके तो मस्तियाँ करना, फिर गंदी गंदी आवाज़ें उनकी आना शुरू हो जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एडी मलक और आप देख रहे हैं एडी मलक ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरे साथ शहनाज मौजूद है। शहनाज ने कुछ अर्सा पहले जोड़े पुल साइड पर एक किराए पर मकान लिया और फिर उस मकान मालिक ने इसके साथ गलत काम करने की इन्हें ऑफ़र कराता रहा। ये सारा मामला क्या है, ये क्यों मीडिया पर आई, ये सारा कुछ जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बहन, मुझे बताएं कि क्या आपका मसला है और आपने जो घर किराए पर लिया था वो कहाँ पे लिया था? चुंगी तो गया लिया था इब्राहिम कॉलोनी नजदवान जनरल स्टोर। ये कहाँ पे आती है? ये जोड़े पुल वाली साइड पे आते हैं। अच्छा, तो आप अकेली ने घर लिया था कि आपके बच्चे या आपकी फैमिली साथ थी? नहीं, बच्चे मेरी एक ही बेटी थी जिसके डेथ हो गई, उसके अलावा और कोई बच्चा नहीं। तो फैमिली वाले अपने अपने घरों में हैं, मैंने अकेली नहीं लिया था मकान अपने हस्बैंड के थ्रू। अच्छा, तो फिर क्या हुआ था? ये सारा वाक़या जो आपने मुझे बताया वो सारा बताएं कि आपको किस तरह आपका जो मकान मालिक था वो पहले कैसे उसने आपको वर्गलाया, आपसे पैसे कितने लिए, घर कितना किराया था उसका? ये डीलर के थ्रू हुआ था। इन लोगों ने डीलर के सामने मेरे से जस्ट रेंट लिया और उसके जो है ना कहते कि 1 माह की सिक्योरिटी दो। वो सिक्योरिटी उन लोगों ने उसके सामने डीलर के सामने ले ली और रेंट भी ले लिया। लेकिन दूसरे दिन कहते कि हमारे गांव में कोई मसला बन गया, तो आप ऐसा करें कि 4,000 रुपया ये पहले आपने दिया है तो 46,000 रुपया दे दे, ताकि 50,000 50,000 रुपया टोटल बन जाएगा आपका, हमारा भी मसला सॉल्व हो जाएगा। तो जब आप घर छोड़ेंगी तो तब आपको मिल जाएंगे ये पैसे सारे। तो मुझे नहीं था पता, क्योंकि पहले कभी ऐसा मेरे साथ हुआ ही नहीं था। तो मैंने भी उन पे ट्रस्ट करके मैंने दे दिए, क्योंकि मेरे पास भी, मैं जॉब करती थी फैक्ट्री में, मेरे पास सेविंग थी, तो मैंने उनको पैसे दे दिए। तो दूसरा दिन मैंने सिक्योरिटी के पैसे दिए हैं। तीसरे दिन मकान मालिक आया खालिद बेग, तो उसने कहा कि आप ऐसा करो कि भाई मैं आपके घर में बैठ के सिगरेट पीना चाहता हूँ, चर्च वाला, अगर आप बुरा ना माने तो। मैंने कहा भाई आपकी बेगम तो कहती है कि मेरा हस्बैंड चाय भी नहीं पीता, तो आप चर्च वाले सिगरेट पीना चाह रहे हैं, वो भी मेरे घर में बैठ के। तो कहता है जहाँ रफ़ा दफ़ा करो इस मामले को, यहीं पे ख़त्म करो। तो दूसरे दिन आया मेरे घर, तो कह रहा है कि भाई आप ऐसा करो, आप मुझे खुश करो, मैं आपको खुश करता हूँ। तो ना आपके हस्बैंड को पता चलेगा ना मेरी वाइफ को पता चलेगा। तो जब ये सारी बात उसने आपके साथ की तो आपके शोहर उस वक़्त कहाँ थे? मेरे हस्बैंड ड्यूटी पे थे, वो आते हैं आफ्टर 1 वीक, आते हैं 2 घंटे बैठे, 3 घंटे बैठे, खाना खा पी के बातचीत करके जो भी एक दूसरे के साथ डिस्कशन करनी होती है करके चले जाते हैं। वो प्रॉपर नहीं रहते वहाँ पे। अच्छा, तो आप फैक्ट्री में काम करती हैं, आपने मुझे बताया कि मैंने प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू जो सा ना वो घर रेंट पे लिया था। तो आज को पता है कि रेंट जब घर जब रेंट पे लेते हैं तो उसका एक एग्रीमेंट साइन होता है, तो वो आपने वो एग्रीमेंट साइन किया था? जी बिल्कुल किया था, लेकिन वो जैसे ही मैंने किरायानामा पुलिस स्टेशन से टेस्टेड करवा के लाई हूँ, एग्रीमेंट टेस्टेड करवा के लाई हूँ,
इन लोगों ने क्या किया कि जो एग्रीमेंट था वो इन लोगों ने कहा कि ये इसकी कोई ज़रूरत नहीं है कि टेस्टेड करवाएं, तो आप ऐसा करें कि सिर्फ ये किरायानामा जो है ना ये टेस्टेड करवा लें। वो करवाया तो उन लोगों ने मेरे साइन वगैरह लेके जो एग्रीमेंट था इन लोगों ने रख लिया, कहते हैं आपको कॉपी करवा के इसकी दे देंगे, लेकिन इन लोगों ने मुझे कॉपी नहीं दी। मैं मांगती रही हूँ तो कहते कि हमारे पास ही पड़ी है ना, आपको भी पता है हमें भी पता है, जब आपको पता है कि आपने दिए हैं पैसे इतने, हमें पता है कि हमने लिए हैं, तो आप टेंशन किस बात की ले रही हैं। लेकिन इन लोगों ने इस तरीके से तंग करना शुरू किया कि कभी गुंडे मंगवा के कह रहा कि मकान खाली करो, सामान बाहर फेंक देंगे। तो मैंने कहा भाई मैंने रेंट पे लिया हुआ मकान, आपको ऑलरेडी मैं पैसे दे चुकी हूँ, अगर आप खाली करवाना चाहते हैं तो मेरी जो सिक्योरिटी मैंने दी है 50,000 रुपया वो मुझे वापस करें, मैं मकान खाली कर देती हूँ आपका। कहता सिक्योरिटी आपको 3 माह बाद मिलेगी। तो मैंने कहा कानून के मुताबिक फिर आप 1 माह का जो है ना 1 माह का नोटिस दें, उसके बाद जो है ना मकान मैं खाली कर दूँगी आपका। तो कहता है कि इस तरह से जो है ना हमें ब्लैकमेल ना करो। तो मैंने फिर जाके कोर्ट से स्टे ले लिया, जब देखा कि ये हद से ज़्यादा टॉर्चर करने लगे मुझे, तो मैंने स्टे लेने के बाद वजूद इन्हें रेंट देती रही हूँ, हर माह इसकी वाइफ आके मेरे से रेंट लेती रही है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि उसके वाइफ को पता चल गया कि भाई इसके मोबाइल ये रिकॉर्डिंग कर रही है, वीडियोस बना रही हैं। तो इन लोगों ने जो है, जैसे मैं आई हूँ मार्केट से, तो इन लोगों ने मुझे मारपीट करनी शुरू कर दी। इन लोगों ने मेरे से मोबाइल छीन लिए, बैग मेरा पकड़ा, बैग में तो 20,000 रुपया मौजूद था, स्टे के पेपर मौजूद थे, सारा कुछ इन लोगों ने मेरे से छीन लिया। तो मोबाइल जो थे वो इन लोगों ने 2 जो बटनों वाले थे वो तो तोड़ दिए, जो टच मोबाइल था वो इन लोगों ने नहीं तोड़ा, क्योंकि इसमें इन लोगों की सारी रिकॉर्डिंग सारी वीडियोस थी कि ये जिस्म फरोशी का काम करता है खालिद बेग अपनी बीवी के, और साथ में 2 मोहल्लेदार और भी हैं लेडीज़ जो इनके साथ अटैच हैं। जो अच्छा, वो उसी घर में जहाँ आप रहती थी उसी घर में वो इस तरह का जिस्म फरोशी का काम करता था? जी, वो ऊपर वाले पोर्शन में मकान मालिक रहता है खालिद बेग, और नीचे वाले पोर्शन मुझे दिया हुआ था रेंट पे। आपको कैसे पता चला कि ये जिस्म फरोशी का काम करता है? उसकी वाइफ जो है वो कभी किसी मर्द को लेके जा रही है, कभी किसी मर्द को लेके जा रही है, दरवाजे में खड़ी होती थी ना, तो देख के कोई मर्द जा रहा तो उसकी तरफ देख के स्माइल करना, उसने आके खड़े हो जाना तो उसे कहना कि आ जाओ अंदर आओ बैठो चाय पियो, उसको लेके जाना, फिर ऊपर ले जाके तो मस्तियाँ करना, फिर गंदी गंदी आवाज़ें उनकी आना शुरू हो जाना। तो मैंने रिकॉर्डिंग की हुई थी। तो एक दिन बस मिस्टेक ये हुई है कि मैं भी आई हूँ मार्केट से शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने देखा कि वो खड़ी हुई है ऐसे, तो मैंने मोबाइल का कैमरा ऑन करके वीडियो बना रही थी, तो उसको पता चला तो उसने मारपीट करनी शुरू कर दी। मारपीट करके तो उन लोगों ने मुझे घर में ही बंद कर दिया कि ये जो है ना जब तक इसको आज़ाद करना हमने तब तक ये मेडिकल ना करवा सकेगी। तो ये भी किस्मत ऐसी कि मैं भांजे को मेरे को पता चला कहीं से, तो वो मेरा भांजा आके तो वो मुझे वहाँ से निकाल के लेके गया। मेडिकल हुआ पड़ा है, सर्विस हॉस्पिटल में अलखिदमत वालों ने किया, लेकिन पुलिस जो है उनको सपोर्ट कर रही है क्योंकि वो पुलिस वालों को पैसे देते हैं, स्पेशली इस्लामुल हक। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये आपके ऊपर उन्होंने तशद्दुद किया, आपको यरगमाल बना के कमरे में बंद कर दिया, उसके बाद आप वहाँ से निकली मेडिकल करवाने के लिए, आप हॉस्पिटल गई, आपने पुलिस स्टेशन में, आपको जो भी मुतलका पुलिस स्टेशन लगता था, आपने 15 पे कॉल नहीं की या पुलिस से कोई मदद नहीं लेना चाहिए? जब भी कोई इंसिडेंट होता रहा, ये मुझे ब्लैकमेल करते रहे, टॉर्चर करने की कोशिश किया है, तो मैंने 15 पे कॉल की है। पुलिस आई है तो पुलिस ने इन लोगों को सपोर्ट किया है। पुलिस इन लोगों के हक में बात करके जाती रही है। पुलिस वालों ने मेरे हक में कभी कोई बात नहीं की कि भाई ये गरीब है, अगर ये मकान। आपको पुलिस स्टेशन कौन सा मुतलका लगता है? नॉर्थ कैंट शिमाली छावनी, वहाँ का SHO इस चीज़ का गवाह है कि उन्होंने चौकी गुलदस्त टाउन के 3 ऑफिसर आए हैं, उनके हैंड ओवर की है मेरी एप्लीकेशन के भाई इनका मैडम का मैटर आपने सॉल्व करना है, लेकिन वो लोग पैसे लेके, और साथ में एक मुहर्रर है इस्लामुल हक, नदीम TSI, माजिद हो गया, और तीसरा उस्मान ने यहाँ तक कहा, SHO ने उसको इतना स्ट्रिक्टली कहा कि भाई तुमने ये मैटर सॉल्व करना है, अब मैडम हमारे पास नहीं आनी चाहिए। चौकी गुलदस्त टाउन के 3 ऑफिसर आए हैं, उनके हैंड ओवर की है मेरी एप्लीकेशन के भाई इनका मैडम का मैटर आपने सॉल्व करना है, लेकिन वो लोग पैसे लेके, और साथ में एक मुहर्रर है इस्लामुल हक, नदीम TSI,
माजिद हो गया और तीसरा उस्मान। उस्मान ने यहाँ तक कहा, एसएचओ ने उसको इतना स्ट्रिक्टली कहा कि भाई तुमने ये मैटर सॉल्व करना है, अब मैडम हमारे पास नहीं आनी चाहिए। तो उस्मान ने कहा ठीक है मैडम। उसको बुला के खालिद बेग को कहा, तो उसने कहा मैं जो है ना, मैंने ना तो पैसे देने ना मैंने इसके मोबाइल देने हैं। तो उस्मान ने कहा कि आप मैडम कल आएँ तो इसके ऊपर पर्चा दे देते हैं। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन गई हूँ तो अगलों ने मुझे ही डांट डपट के निकाल दिया वहाँ से, पुलिस वालों ने? हाँ जी, उस्मान ने और इस्लामुल हक ने। वो यहाँ तक कि मेरा बैग जो था वो भी उन लोगों ने वहाँ फेंक के, बारिश हो रही थी उस दिन, तो उन लोगों ने बैग उसमें पानी में फेंक के तो कहते हैं कि जाओ यहाँ से, जो करना है जिसके पास जाना है जाओ, जो तुम्हें हक दिलवा सकता है ना जाओ उनसे हक लो। हम ना तो हमने तेरा साथ देना ना हमने कोई बात सुननी है तेरी। ये पुलिस वाले आपको गुलदश्त टाउन की जो पुलिस चौकी है उसमें कह रहे थे कि थाने में कह रहे थे? नई चौकी में कह रहे थे ये लोग। तो आपने एसएचओ साहब को नहीं बताया कि सर मेरे साथ पहले इतनी बड़ी ज़्यादती हो गई है, ऊपर से ये पुलिस वाले मेरे साथ ज़्यादती कर रहे हैं? सर मैं 3 दफ़ा 4 दफ़ा जा चुकी हूँ एसएचओ साहब के पास। एसएचओ साहब भी परेशान हो गए। वो कह रहे हैं मैडम मैं क्या करूँ अब मैं एक अगर रिस्पॉन्सिबल हूँ, दूसरे केयरलेस हैं, तो मुझे बताएं कि मैं कितने लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा। हर बंदा जो है ना आपके अगेंस्ट होता जा रहा है। अच्छा बहन, अब वो जो आपने सिक्योरिटी दी थी, या आप मुझे बताएं कि आप उसी घर में अभी भी रह रही हैं जिस घर में आपके मकान मालिक के साथ कुछ तनाज़ा जो चल रहा है? नहीं, 2 माह हो गए उन लोगों ने मुझे इस तरीके से मारपीट की है तो छोड़ दिया हुआ है। इस वक्त मैं गुजरावाले में किसी के यहाँ पनाह ली हुई है। उन्होंने खुदा तरसी करके, अल्लाह के नेक बंदे अभी भी इस दुनिया में कुछ ज़िंदा हैं, उन्होंने खुदा तरसी करके मुझे बेटी बना के रखा हुआ अपने घर में। और अल्लाह का शुक्र है वो बेटी ही समझते हैं, जैसे अपनी बेटियों को खाने पीने के लिए पहनने के लिए देते हैं उसी तरह उन्होंने मुझे रखा हुआ है। अच्छा, तो आप क्या अपील करना चाहती हैं कि आपके साथ इतना जुल्म हुआ और पुलिस आपके साथ जो कि अवाम की मुहाफिज है, वो लोग भी आपके साथ इतनी बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? मैं तो कहती हूँ कि ऐसे पुलिस वालों की आवाम को ज़रूरत नहीं है, जो कि धंधेबाजों के जुआ जहाँ पे खेला जा रहा है वहाँ से जाके पैसे लेके आ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि जुए में लोग अपनी बीवियाँ तक हार देते हैं। उन लोगों की नज़र में औरत ज़ात की कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ऐसे पुलिस वालों को आवाम की कोई ज़रूरत नहीं है। ख़ास तौर पे नदीम ASI हो गया, इस्लामुल हक हो गया, ऐसे लोगों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो खुदाया मैं किससे मदद मांगूँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ से इंसाफ मांगूँ? मैं तो रो रो के थक गई हूँ, मैं तो परेशान हो गई हूँ, अपनी लाइफ से इतनी तंग आ गई हूँ कि मैं करूँ तो क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं? मेहरबानी करके मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझे हक दिलवाया जाए प्लीज़। जी बिल्कुल, ये मेहनत कश खतून है और इसने जो भी अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की थी वो उस जिस्म फरोश जो माफिया यहाँ पे लाहौर में बेशुमार गली गली में जिस्म फरोशी के धंधे हो रहे हैं, और उसको दिए इसे नहीं पता था कि ये इस घर में क्या काम होता है क्या नहीं होता। वो इसके साथ जो भी जुल्म ज़्यादती हुई है वो तो एक अलग बात है, लेकिन हमारे जो कानून नाफज करने वाले जो हमारे मुहाफिज हैं, हमारी पंजाब पुलिस, हमारी लाहौर पुलिस, तो DIG साहब मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे पुलिस एहलकारों की स्क्रूटनी करें, इन पर नज़र रखें जो ऐसी ख़वातीन को जो गरीब और बेबस खातून हैं, जो लोग बेबस हैं, जो मजबूरी को लेकर हमारे पास आते हैं कि हमारी आवाज़ बने, हमारे साथ जुल्म हुआ है, और दूसरा आपकी पुलिस है कि वो मज़ीद जुल्म का निशाना बनाते हैं और इनको दर बदर भटकने के लिए छोड़ देते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बहन की बात सुने, इसके साथ जो कुछ भी मसला हुआ है, जिसने भी इसके साथ ज़्यादती की है, जो इसके पैसे किसी ने हड़प किए हैं, उन नौसरबाजों के ख़िलाफ़ फौरी इक़दाम किए जाएँ, फौरी कार्रवाई करें, और उन पुलिस एहलकारों के ख़िलाफ़ भी कानूनी कार्रवाई करें जिन्होंने इस खातून को दर बदर भटकने पर मजबूर कर दिया है। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।